हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज की इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे एमएस एक्सेल के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 13 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया था। आज हम उससे आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो सेशन को। क्वेश्चन नंबर 14 इज एज्यूम दैट इन एक्सेल सेल A1 कंटेन्स द वैल्यू 10% एंड द सेल A2 कंटेन्स द वैल्यू % और आपको यहाँ पर फाइंड करना है A1 क्रॉस A2। आपके पास गिवन क्या है? A1 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 10% और आपके पास सेल A2 में क्या वैल्यू गिवन है 5%। तो और आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर A1 क्रॉस A2, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रिजल्ट चेक करना है कि आपके पास जो रिजल्ट है वो किस वे में यहाँ पर आपसे पूछा है, क्योंकि आपके पास जो सेल में वैल्यू गिवन है वो आपके पास परसेंट में गिवन है और जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर जनरल फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसमें आपसे रिजल्ट पूछा है उसी में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले A1 में कितनी वैल्यू गिवन है आपके पास 10%। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिमूव करेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज रिमूव करने के लिए आप सिंपली याद रखिए 1/100 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। जब भी आपको परसेंट को रिमूव करना है तो आप किससे डिवाइड करेंगे 1/100। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी आ गई 10/100। सिमिलरली A2 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 5%। तो 5% को जब रिमूव करेंगे ये कितना आ जाएगा आपका 5/100। तो आपके पास A1 की वैल्यू कितनी है 10/100 और A2 की वैल्यू कितनी है 5/100 और आपसे पूछा गया है यहाँ पर A1 क्रॉस A2। अब आप सिंपली इनकी वैल्यूज यहाँ पर प्लेस करिए, कितना हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 5/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 यहाँ पर कट हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/1000। ठीक है, तो जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा आपका 0.005। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एज्यूम दैट इन एक्सेल A1 की वैल्यू आपको 5 गिवन है और A2 की वैल्यू आपको यहाँ पर 5% गिवन है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला A1 माइनस A2। ठीक है, A1 माइनस A2 आपको यहाँ पर निकालना। सेम क्वेश्चन है, A1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 5 और आपके पास A2 की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 5% और आपको निकालना क्या है A1 माइनस A2। सबसे पहले रिजल्ट चेक करना, रिजल्ट आपका किस में है परसेंटेज, तो आपके पास क्या कन्वर्ट होगा A1। ठीक है, तो A1 को सबसे पहले हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हमने पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज को रिमूव किया था तो हमने किससे डिवाइड किया था 1/100 से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर परसेंटेज को वापस लाना, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा आपका A1 में वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 500%। ठीक है, कैलकुलेट करिए A1 माइनस A2। तो A1 कितना है 500 माइनस A2 कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 495%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लार्ज फंक्शन को। तो यहाँ पर आपके पास टेबल गिवन है और आपको यहाँ पर इसकी आउटपुट बतानी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप रेंज आइडेंटिफाई करेंगे। आपके पास दो लार्ज फंक्शन यहाँ पर गिवन है और उनका आपको यहाँ पर सम करना है। तो यहाँ पर रेंज आपके पास गिवन है A1 टू E2। तो A1 की वैल्यू कहाँ पर है यहाँ पर और E2 की वैल्यू कहाँ पर है यहाँ पर। तो आपके पास क्या रेंज गिवन है दिस वन और यहाँ पर आपका क्या मेंशन है सिग्निफिकेंस, यानी कि जो आपकी गिवन रेंज है इसमें फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका आ जाएगा 9 9 7 7 6 6 5 2 2 एंड 2 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट जो फंक्शन है यहाँ पर क्या बोला है कि फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है इस गिवन रेंज में। तो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर सेट कर लिया, तो फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है इस रेंज में 9। तो इसमें कितना आ जाएगा आपका 9 और प्लस अब आपके पास सेकंड यहाँ पर फंक्शन लगा है। सेकंड आप क्या देखेंगे रेंज, जो फर्स्ट लार्ज फंक्शन था इसमें आपकी रेंज थी A1 टू E2, पर इसमें रेंज कहाँ है हमारे पास A2 से E2। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक सिर्फ। तो इस रेंज में आपके पास लार्जेस्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको सेट करेंगे 9 7 6 6 एंड 2। इसमें आपके पास सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर कौन सी है
7, ठीक है। तो 9 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 7, तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। आपके पास एक सम फंक्शन यहाँ पर गिवन है और उसके अंदर आपके पास गिवन रेंज में प्रोडक्ट दिया है। तो इसका सिंपली मतलब क्या है, जो यहाँ पर गिवन फॉर्मूला है इसका मतलब है आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट। जो आपके पास गिवन रेंज है उनके प्रोडक्ट्स का आपको क्या करना है, सम, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में आपको करना क्या है, जो भी आपके पास गिवन रेंज है उसका प्रोडक्ट का आपको यहाँ पर सम करना है। कैसे, जैसे 7 इंटू 2, 2 इंटू 6, 5 इंटू 30, जो भी इनका प्रोडक्ट होगा उसका आपको यहाँ पर सम करना है। जैसे 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6, दैट कम्स 14 प्लस 12 प्लस 30, ये हो जाएगा आपका 56। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या है। तो एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एलसीएम का यहाँ पर मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है यहाँ पर, मल्टीपल। तो आपके पास 12 का यहाँ पर आपको टेबल लिखना है और 18 का आपको यहाँ पर टेबल लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12, 12 इंटू 2 हो जाएगा आपका 24, 12 इंटू 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर 36। तो इसी तरह से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 12 का टेबल और यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 इंटू 1 कितना हो जाएगा 18, 18 इंटू 2 हो जाएगा 36, 18 इंटू 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर 54। इस तरह से आप अपना टेबल निकालेंगे। तो मल्टीपल तो आपने यहाँ पर कर लिया 12 के टेबल का और 18 के टेबल का। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, देखिए कॉमन। तो इन दोनों टेबल में जो आपकी लीस्ट कॉमन वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो दोनों टेबल में सबसे लीस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले 12, फिर 24, फिर 36 और यहाँ पर आ रहा है 18, 36। तो यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू कॉमन कौन सी है दोनों टेबल में, 36। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 36। तो ये मतलब है आपका एलसीएम का। तो अब हम देखेंगे मेथड कि अगर आपके पास एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरह से एलसीएम को अप्रोच करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, आपको इस तरह से सिंपली लिखना है। तो आपको छोटी से छोटी वैल्यू से इसको यहाँ पर डिवाइड करते चलना है। जैसे फर्स्ट डिवाइड होगा 2 से, तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका 9। अब 2 से ये डिवाइड होता है, यहाँ पर 6 डिवाइड होता है तो इसको डिवाइड कर लेंगे, ये नहीं होता तो इसको एज इट इज लिखेंगे। फिर डिवाइड होगा आपका 3 से, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा आपका 3, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड, ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 1। तो आपके पास क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आपसे पूछा है HCF। तो हम यहाँ पर सीखेंगे पहले HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस चीज़ का मतलब क्या है वो हम पहले देखते हैं। आपको पहले दोनों के यहाँ पर फैक्टर्स निकालने हैं। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ठीक है। तो ये 12 के फैक्टर्स है कि जिन जिन से आपका 12 डिवाइड होता है। और 18 के फैक्टर्स क्या है आपके, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। तो ये हमारे 12 के फैक्टर यहाँ पर आए और यहाँ पर है आपके 18 के फैक्टर्स। तो अब हमें मतलब समझना है कि HCF का मतलब क्या है। अब हमें दोनों में क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स तो हमने निकाल लिए, अब हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन क्या है दोनों में, हाईएस्ट कॉमन है आपकी वैल्यू जो दोनों में आ रही है क्या है 6। तो HCF कितना आ जाएगा इसका 6। तो ये तो हमने समझा मतलब है। अब हम यहाँ पर मेथड देखेंगे कि हमें किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। जब भी हमें HCF का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सिंपली इंडिविजुअली आपको डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे 12 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड होगा आपका 3, फिर यहाँ पर डिवाइड होगा 3 से, ये आ जाएगा 1। और उसी तरह आपको 18 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 9, 3 से गया, 3 से डिवाइड होगा 3, 3 से डिवाइड हुआ 1। इसके फैक्टर्स कितने आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसके कितने आए यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 3। तो दोनों में कॉमन क्या है 2 और 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया आपका
6। तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे, HCF, ठीक है। और अगर आपसे एग्जाम में GCD पूछे, ठीक है, तो वो भी आपका सेम होता है HCF। तो आपको जैसे HCF निकालेंगे उसी तरह से आपको क्या निकालना है, GCD, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आपके पास परम्यूटेशन फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परम्यूटेशन फंक्शन क्या होता है। तो परम्यूटेशन के लिए हम किस तरह से लिखते हैं, NPR, और इसको जब एक्सप्लोर करते हैं तो किस तरह से ओपन होता है ये, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से हम परम्यूटेशन को यहाँ पर ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, 7,2, यानी कि यहाँ पर n कितना है, 7, और आपके पास 2 क्या है यहाँ पर, r। तो यहाँ पर प्लेस करिए, कितना हो जाएगा ये, 7p2। तो जब हम इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस r की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है, 2, और यहाँ पर फैक्टोरियल। अब मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको फैक्टोरियल का मतलब समझाया था कि फैक्टोरियल किस तरह से ओपन होता है, ठीक है। जब हम इसको ओपन करेंगे कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में कितना है आपके पास, 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हुआ, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा आपका, 42। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह से आप करते हैं परम्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। ये भी परम्यूटेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है NPR, किस तरह से ओपन होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर p कितना है आपके पास, 4, और r कितना है आपके पास यहाँ पर, 4। तो किस तरह से यहाँ पर वैल्यू प्लेस करिए, कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ रहा है आपका 0 फैक्टोरियल। तो आपको यहाँ पर फैक्ट याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। ये कितना हो जाएगा आपका, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1। अब 4 फैक्टोरियल किस तरह से ओपन होगा आपका, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा ये आपका 24। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 22। यहाँ पर हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन। पहले हमने सीखा था परम्यूटेशन, अब हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR, ठीक है। लास्ट में देखा था हमने NPR, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR। किस तरह से ये ओपन होता है, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी है, 7, और r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2। तो इस फॉर्मूले में प्लेस करिए, कितना हो जाएगा ये, 7c2। जब इसको ओपन करेंगे कितना हो जाएगा ये, 7 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r कितना है आपका, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, r फैक्टोरियल, r की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 7 इंटू 6, और डिनोमिनेटर में आपका है 2 फैक्टोरियल। जब 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ठीक है। जब इसको आप तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 से कैंसिल, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया आपका, 21। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर आपके पास सीलिंग फंक्शन है। तो 2 फंक्शन होते हैं आपके पास, सीलिंग और फ्लोर। तो इनको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, सपोज करिए ये बिल्डिंग है, तो जो आपके पास बेस रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर। तो जो आपका अपर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सीलिंग। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे सीलिंग के बारे में। तो सीलिंग का मतलब है, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है क्या है, 150.9, 5। तो सीलिंग फंक्शन क्या करता है, आपके पास कौन सी ऐसी वैल्यू है 150.9 से ऊपर जो आपके पास 5 से फुली डिवाइड हो जा रही है। ये मतलब है आपका सीलिंग का, कि 150.9 से ऐसी कौन सी वैल्यू अपर में है जो आपके पास 5 से फुली डिवाइड हो जा रही है। तो कौन सी वैल्यू होगी इसकी, 155, ठीक है। क्योंकि 150 के बाद आपके पास सीधा 155 ही डिवाइड होता है 5 से।
तो इसकी अपर वैल्यू कौन सी होगी 155। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब सपोज करिए यहाँ पर गिवन होता आपके पास 150.9 की जगह कितना 150,5। तो इसका क्या मतलब था कि ऐसी कौन सी वैल्यू है 150 से ऊपर जो आपके पास 5 से डिवाइड हो रही है, पर यहाँ पर तो 150 ही डिवाइड हो रही है 5 से, तो इसमें क्या रिटर्न करेगा वैल्यू 150। तब आपका 155 रिटर्न नहीं करेगा। अगर आपके पास इस तरह से होता 151,5, तब हमने चेक करना था कि 151 से कौन सी ऐसी वैल्यू ज़्यादा है जो 5 से फुली डिवाइड होती है, तब आना था आपका 155। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू आपकी गिवन है जैसे 150,5, अगर यही डिवाइड होती है तो यही रिटर्न कर देगा आपका सीलिंग फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्लोर फंक्शन। तो फ्लोर अभी हमने देखा था सीलिंग, अब हम देखेंगे फ्लोर फंक्शन। ठीक है, किस तरह से 150.9,5 मतलब 150.9 से ऐसी कौन सी छोटी वैल्यू है जो आपकी 5 से फुली डिवाइड हो जाती है। तो कौन सी वैल्यू डिवाइड होगी आपकी, ऑब्वियस सी बात है कौन सी 145। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर ऐसे गिवन होता 145,5, तो अब हमें क्या चेक करना है कि 145 से ऐसी छोटी वैल्यू कौन सी है जो 5 से फुली डिवाइड होती है। तो 145 तो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो 145 ही यहाँ पर रिटर्न होना है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर होना था 145। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बताना है मैक्स वैल्यू। 3 नंबर यहाँ पर गिवन है 12, 19.5 और 0। इन तीनों नंबर्स में जो मैक्स वैल्यू होगी वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है यहाँ पर 19.5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और अगर इस तरह से हो मैक्स फंक्शन और हम कुछ भी प्लेस ना करें और यहाँ पर सिंपली कॉमा प्लेस करें, तब क्या आपका मैक्स फंक्शन रिटर्न करता है, तो उस टाइम रिटर्न करेगा आपका आंसर 0। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट है आज का लास्ट फंक्शन ट्रिम फंक्शन, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, जितने भी आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे उनको यहाँ पर रिमूव कर देगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने स्पेस है स्टडीफाई और आईटी के बीच में। ठीक है, तो ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर जितने एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे उनको रिमूव करके एक सिंपल स्पेस यहाँ पर रखेगा। जैसे इस केस में क्या हो जाएगा, इसका जो आउटपुट है स्टडीफाई एक सिंगल स्पेस और आईटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जितना भी आपका एक्स्ट्रा स्पेस है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। ये था आज का वीडियो सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा और बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिला होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।